एक भी लिबास काम का नहीं है। और तुम वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? हमारी मदद क्यों नहीं करते? हमने आपके हर एक लिबास को सैकड़ों बार देखा है साहिब आलम। हर लिबास अपना कोई सानी नहीं रखता है, लेकिन इसके बावजूद मेरे शहजादे को एक भी अच्छा नहीं लगा। ऐसा पहली बार हो रहा है। मैं पूछ सकता हूं साहिब आलम, ऐसा क्यों हो रहा है? तुम अच्छी तरह जानते हो यह क्यों हो रहा है। आज की शाम हमारी जिंदगी की सबसे यादगार शाम होगी। अब्बा हुजूर ने ताकीद की है कि हम महफिल में शामिल हों। मुझे यकीन है आप सही लिबास शहंशाह सलामत को खुश करने के लिए नहीं चुन रहे, बल्कि ये सब तो उस हसीना के लिए हो रहा है जिसने आपके दिल का करार छीन लिया है। वाह, क्या अंदाजा लगाया है बेवकूफ। हाँ, उसी के लिए तो हो रहा है ये सब। हम चाहते हैं कि हम उसके सामने ऐसी शान से पेश हो कि उसकी नजर हमसे एक पल के लिए भी ना हटे। सच्चे आशिकों का शहंशाह मजनू तो चीथड़े पहने छाती पीटता हुआ रेगिस्तानों की खाक छानता फिरता था, मगर फिर भी उसकी महबूबा लैला उसकी मोहब्बत में दीवानी थी। तो तुम चाहते हो कि हम भी चिथड़े पहने छाती पीटते लैला लैला पुकारते फिरे। ये लिबास नीला, बिल्कुल उसकी खूबसूरत आंखों जैसा। मगर इस बात का भी ख्याल रखिए साहिब आलम, कहीं ऐसा ना हो कि आंखों का खूबसूरत नीला रंग रात की स्याही में बदल जाए। अपनी जुबान बंद रखो, नहीं तो हम तुम्हारे होंठ हमेशा के लिए सिलवा देंगे। मेरे होंठ तो पहले से ही बंद हैं, मगर इस दिल का क्या करूं जो आंसू बहा रहा है। किसके लिए? जाने दिलगीर दिलाराम के लिए। वो बेचारी तो सहम गई होगी, शहंशाह हुजूर के सामने पहली बार अपना रक्स पेश करने वाली है। हम भी सोच रहे हैं हमारी मेहरुनिसा न जाने किस हाल से गुजर रही होगी। वैसे उसे अपने आप पर पूरा भरोसा है, इतना भरोसा कि कभी कभी हमें उसके लिए डर लगता है। मजबूत से मजबूत और बहादुर से बहादुर इंसान भी इश्क की बारगाह में कांपने लगता है साहिब आलम। अगर अब्बा हुजूर उसकी शायरी उसके फन से मुतासिर हुए तो शायद हमारा काम आसान हो जाएगा। तुम यहाँ हो, जाकर तैयार क्यों नहीं हो जाती? अबू अभी तक दरगाह से लौटे नहीं हैं अम्मी। आते ही होंगे, चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। आप चलिए, मैं आती हूँ। मैं तुम्हारे कमरे में इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आना। आप चलिए ना अम्मी, मैं आती हूँ। आपने कितना वक्त लगा दिया अब्बू, मैं आपका इंतजार कर रही थी। बेटी, मैं वहां इंतजार कर रहा था कि भीड़ कब कम हो, ताकि मैं तुम्हारी कामयाबी के लिए अकेले में दुआ मांग सकूं। लगता है आपको शक है हमारी काबिलियत पर। नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं यही बात है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन अब्बू, हमने बहुत मेहनत की है और हमें यकीन है कि हम जरूर कामयाब होंगे। बेटी, मुझे यकीन है कि तुम कामयाब होगी। तो फिर आपको हमारे लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हमें जल्दी से तैयार होना चाहिए। हम जाएं? जाओ मेरी बच्ची, अल्लाह की अमान। आप दुरुस्त फरमाते हैं मियां तानसेन, संगीत तो इंसान को अल्लाह की एक बेशकीमत देन है। आपने परिंदों में कोयल और पपीहे की जो मिसाल दी है वो बिल्कुल मौजू है। महाबली, ये बात उन इंसानों पर भी सादिक आती है जिन्हें अल्लाह ताला ने सुरीली आवाज़ें दी हैं। अगर वो किसी संगीतकार की निगरानी में रियाज से अल्लाह की इस देन में निखार लाना चाहें तो वो जादू जगा सकते हैं।
ये तो सही है मियां साहब, मगर उन लोगों को कौन सिखाता है जो सदियों से हर तीज त्योहार के मौके पर इस मुल्क के खेतों खलिहानों में गाते चले आ रहे हैं। खुद अल्लाह ताला और उनके इलाके की रिवायतें। इस सिलसिले में बाज बहादुर ने अपने मालवा के लोक संगीत की मिसालें देकर हमें समझाया कि रिवायतें और परंपराएं कैसे कला में निखार पैदा करती हैं। बाज बहादुर वाकई बहुत काबिल आदमी हैं। हम किसी दिन उनका गाना सुनना चाहेंगे। अब वो कैसे हैं? बस तो वो गए हैं, लेकिन रूपमती की जुदाई का जो घाव उन्हें लगा था वो अभी उसी तरह हरे का हरा है, और इसी वजह से उनकी सेहत रोज बरोज बिगड़ती जा रही है। उन्हें मुस्तकिल इलाज की जरूरत है जहां बना। हम आज ही शाही हकीम को हुक्म देंगे कि वो बाकायदगी से उनका इलाज करें। शुक्रिया महाबली। अब अगर इजाजत हो तो मैं रुखसत चाहूंगा। इजाजत है। अल्लाह के लिए अब मुझे छोड़ दो, बहुत हो गया। मेरी हथेलियों पर किया सिंगार साफ दिखाई दे रहा है। बस थोड़ी देर। लिल्लाह, जल्दी करो, बहुत गर्मी है यहाँ। हो गया? जी मलिका आलिया। अच्छा, खड़ी हो जाओ, हमारी तरफ मुड़ो। सुभान अल्लाह। खुदा तुम्हें नजरे बद से बचाए। निहायत हसीन पोशाक और जेवरात, सब मुनासिब और दिलावेज। कैसे नहीं होती मलिका आलिया, हर चीज का इंतखाब आपने खुद किया है। तुम सब पर सहर करोगी। तुम्हें देखकर मसर्रत हो रही है, क्योंकि शहंशाह और शहजादे का ज़ौक़ बहुत ही शुस्ता और ऊंचे दर्जे का है। शहजादा? आपका मतलब? शहजादा सलीम, वो भी हमारी महफिल की जीनत बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। अल्लाह, मैं उनके सामने? तखलिया। आओ मेहरू, बैठो। क्या तुम वाकिफ नहीं उस दिलचस्पी से जो शहजादे तुम में ले रहे हैं? दिलचस्पी? और मुझ में? मैं तो उनसे मिली भी नहीं। मैं तुमसे साफ बात कहना चाहती हूं। मेरा ये लाओबाली बेटा एक दिन इस वसी सल्तनत की तकदीर का मालिक बनेगा। मेरी तरफ देखो और गौर से सुनो। सुन रही हो ना? पूरी तवज्जो से सुन रही हूँ मलिका हुजूर। सलीम तख्त पर बैठा नहीं कि कई लोग अपना मतलब पूरा करने के लिए उसे शीशे में उतारने की कोशिश करेंगे। अगर तुम उसकी मलिका होगी तो ऐसा नहीं होगा। मुझे यकीन है कि तुम और सिर्फ तुम उसे एक कामयाब और पुरवकार हुक्मरान बना सकोगी। मैं तो एक मामूली लड़की हूँ। लेकिन तुम इतनी अक्लमंद हो कि जो मैं कह रही हूं उसे समझ सकती हो। यकीन मानिए मलिका आलिया, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। क्या तुम समझती हो हमें उस रिश्ते की खबर नहीं जो तुम्हारे और सलीम के बीच पनप रहा है? वो क्या है? मैं मलिका आलिया, वो किसी तरह के बहाने बनाना मेरी मेहरू को जेब नहीं देता। मुझे सब मालूम है। मैंने शाही ज्योतिषियों और नजूमियों से मशवरा किया है। उन सब की राय है
कि तुम्हारे और शहजादे के सितारे एक दूसरे के साथ बिल्कुल मुताबिकत रखते हैं। अगर दोनों एक हो जाएं, तो तुम दोनों आसमान की बुलंदियों को छू सकते हो। लेकिन मलिका आलिया, मेरे ख्वाबों ख्यालों में खुदा भी ने तुम्हें वो अक्ल और अंदरूनी ताकत अता की है जो पुरवकार मलिकाओं के लिए लाजमी है, जिन्होंने कौमों की तकदीरें बदल दी हैं। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुमने वो रुतबा हासिल किया जिसकी हमें तमन्ना है, तो वो कईयों के लिए फायदेमंद होगा, खासकर मेरे और तुम्हारे सलीम के लिए। आओ, अब तकदीर आजमाने की तैयारी करो।